माई की गुरुजी। जय माई। मेरा नाम रिया भारद्वाज है। मैं गुड़गांव हरियाणा की रहने वाली हूँ और मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि आज के युवा के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि वो अपने ग्रंथों को पढ़े और उनसे ज्ञान प्राप्त करे। तो ये मेरा प्रश्न है। रिया, बाबू, आप सभी लॉ के स्टूडेंट्स हो, लॉ के छात्र हो और कौन सा ईयर चल रहा है आपका? 5th ईयर चल रहा है। 5th ईयर, लास्ट ईयर है? हाँ जी। लास्ट ईयर हो तो आप वकील बन गई आप, और आप तो जज की तैयारी करोगी, जज बनोगी या वकालत करोगी? सर गुरुजी जज की तैयारी करेंगे। जज बनोगी। तो मुझे लगता है कि आप बहुत छोटी हो अभी, और निस्संदेह माई के आशीर्वाद से, भगवती के और महादेव और गंगा मैया के आशीर्वाद से आप जज बनोगी। देखो, हमारे धर्म शास्त्रों को पढ़ना इतना आवश्यक इसलिए है कि धर्म के जो शास्त्र हैं उसमें बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र हैं, महापुरुषों के चरित्र हैं, उसमें परंपराओं के चरित्र हैं, उसमें ऋषियों के चरित्र हैं, उसमें हमारे जो रचयिता हैं मनु और शत्रुपा, जिनके द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई है, उनके सारे इतिहास उसमें हैं कि उन महापुरुषों ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए कितनी कठिन तपस्या की, उसके बाद उन्होंने उस पद को हासिल किया, उस पद को उन्होंने पाया, उस स्थान पर वो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बार बार कि हमें निरंतर धर्मशास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए, निरंतर धर्मशास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए। पुनि पुनि चिंतई चरण चित जिमि रघुबीर प्रसाद। हमें निरंतर शास्त्र का निरूपण करते रहना चाहिए, हमें निरंतर महापुरुषों के सत्संग में जाते रहना चाहिए। समय मिले तो हमें उनका ध्यान, अध्ययन, आज तो आपके पास गूगल गुरु है, मोबाइल, और हलो श्रीमद् भगवद गीता ले आएगा आपके सामने। जो आप उनको कहो वो आपके सामने वो प्रस्तुत कर देगा। हालांकि उसमें बहुत शुद्धियाँ नहीं होती है, हम लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। उस पर जो थॉट्स हैं, जो श्लोक हैं, वो कभी कभी बहुत सारी गलतियाँ भी उसमें निकल आती हैं। हमने कई बार ऐसे लोगों से देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है। शास्त्र, जो प्रमाणित शास्त्र हैं उसको पढ़ना चाहिए। आप अगर जज बनोगी तो एग्ज़ाम दे के बनोगे? बिना एग्ज़ाम दिए जज बनेंगे आप? नहीं। तो उसी प्रकार जब आप एग्ज़ाम दे करके जज बनेंगे तब आप ऑथेंटिक जज बनेंगे। क्या? और आपने नाम लिख दिया कि सिविल जिला जज रिया भारद्वाज, तो नाम से तो जज नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो शास्त्र, प्रमाणित लोगों ने शास्त्र लिखा है, उन शास्त्रों को पढ़ने के बाद हमें ज्ञान आएगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो प्रमाणित शास्त्र हैं, प्रमाणित लोग हैं, जिनको प्रमाण मिला है, प्रमाण देने वाले देश में कौन है? जो देश के विद्वान लोग हैं, देश के श्रेष्ठ लोग हैं, देश के परम विदुषी लोग हैं और देश के श्रेष्ठ लोग हैं, वो उन्हें प्रमाणित करते हैं, वो उन्हें प्रमाण देते हैं। तो जो सर्टिफिकेट है, उपस्थिति, आप कॉलेज में पढ़ रही हो अभी? जी। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? गुरुजी हम यूपीएस देहरादून। यूपीएस, अच्छा, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हाँ जी। देहरादून। हाँ जी। ओह, तो आप ये देखो कि अगर आप उस कॉलेज में पढ़ती हो तो तुम्हारी डेली उपस्थिति होती, हाँ जी। हाजिरी लगती तुम्हारी। हाँ जी। तो हाजिरी अगर आपकी नहीं लगी तो आप एब्सेंट नहीं हुए। तो अगर हाजिरी आपकी नहीं लगी तो आप एब्सेंट हो गए। जी। फिर निस्संदेह आपको स्कूल से सर्टिफिकेट मिलने में परेशानी आएगी। तो वही धर्म के लिए और वही परंपराओं के लिए बात आती है कि निरंतर जो धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता रहेगा, उनके नज़दीक उपस्थिति दर्ज कराता रहेगा, उसका अवलोकन करता रहेगा, वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी दिग्भ्रमित नहीं होगा, वो कभी मार्ग भ्रमित नहीं होगा और वो कभी दिशा भ्रमित नहीं होगा। नहीं तो लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, जाना कहीं था, कहीं चले गए,
जाना कहीं था, कहीं जा रहे हैं, जाना कहीं है, कहीं जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जहाँ जाना है वहीं जाना है, वो कभी इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसीलिए शास्त्र को पढ़ना अनिवार्य इसलिए है रिया कि शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान के साथ साथ धार्मिक भी होता है, बुद्धिमान के साथ साथ धार्मिक भी होता है, और धार्मिकता के साथ साथ चरित्र का निरूपण भी करता है। और फिर उसके आहार, जैसा आप खाओगी अन्न वैसा होगा आपका मन, जैसे पिएंगी आप पानी वैसे निकलेगी वाणी। तो जैसे आप अन्न खाएंगे वैसे ही आपका मन होगा, जैसे आप पानी पिएंगी वैसे वाणी निकलेगी। तो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की रोकना किसको है? मन की चंचलता को, मन की चंचलता को। अब आप हरिद्वार में बैठी हो और आपका मन कभी देहरादून हॉस्टल में जा रहा होगा, कभी कॉलेज में जा रहे होंगे, कभी और कहीं जा, क्योंकि मन के ऊपर कभी किसी का बस नहीं चलता। तो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ हो? आए हो, तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं भजन से के 2 कड़ी के माध्यम से भी दे रहा हूँ। किसी महापुरुष का भजन है ये कि आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ हो। हमें किस लिए परमात्मा ने भेजा है? परमात्मा हमें पढ़ने के लिए भेजा है, परमात्मा हमें राष्ट्र रक्षा के लिए भेजा है, परमात्मा हमें हमारी माता पिता की सेवा के लिए भेजा है, परमात्मा हमारे गुरुजनों की सेवा के लिए भेजा है, परमात्मा हमें धर्म की रक्षा के लिए भेजा है। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ हो? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ हो? जरा दिल से, मन से नहीं, मन से कभी न पूछना, मन गलत बताएगा, मन गलत बताएगा। जरा दिल से तो विचार लो बस हो गया भजन। अब मन तो मेरा कह रहा है रिया मेरी बेटी नहीं है, मन कह रहा है कि रिया मेरी बेटी नहीं है। तो किसी भारद्वाज, मनीष भारद्वाज आपके पिताजी के नाम है? अजीत भारद्वाज, उनकी बेटी हो आप, पर दिल कह रहा है नहीं ये तो मेरी भी बेटी है, ये मेरी भी बेटी है। तो आत्मा और मन में यही फर्क है। मन चंचलता का प्रतीक है, आत्मा स्थिरता का प्रतीक है, आत्मा स्थिरता का प्रतीक है। आत्मा कभी किसी को अलग स्वयं से नहीं करता, क्योंकि सब में ईश्वर है। अयम सर्वभूत हिते रहता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ, मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। इसलिए मुझसे अलग किसी को ना समझो। हाँ, भगवान कहते हैं फिर जब सारे एक हैं फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों होते, फिर ये आपस में लोग मरते क्यों हैं, आपस में फिर बैर क्यों करते, फिर आपस में कोर्ट मुकदमा क्यों करते? तो भगवान कहते हैं नीति, परंपरा और धर्म ग्रंथ का ज्ञान न होने के कारण राष्ट्र विरोधी होते हैं, धर्म विरोधी होते हैं, मातृपितृ विरोधी होते हैं, गुरु विरोधी होते हैं, राष्ट्र विरोधी होते हैं और कर्म विरोधी होते हैं, कर्म विरोधी होते हैं। तो इसलिए जो धर्म को समझने वाला विद्यार्थी प्राणी, हर व्यक्ति विद्यार्थी है। मेरी अवस्था इतनी हो गई, मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी पढ़ते रहते, क्योंकि विद्यार्थियों की कोई उम्र नहीं होती, विद्यार्थियों के अध्ययन कभी पूरे नहीं होते। इसलिए हर समय विद्या अध्ययन के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए और अवस्था आपकी कभी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए अजीर्ण भोजनम विषम अनाभ्यासे विषम विद्या, अजीर्ण भोजनम विषम अनाभ्यासे विषम विद्या। एक चीज को पढ़ करके शास्त्र ने कहा कि अनाभ्यासे विषम विद्या, एक चीज को पढ़ करके आप छोड़ दो
एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसको आप छोड़ दो, 2 साल तक उस चैप्टर को आप न पढ़ो, आपको याद रहेगा? भूल जाओगे आप। तो वो अनाभ्यास है विषम विद्या। वो अनाभ्यास, अभ्यास की जो विद्या होनी चाहिए, जो डेली पढ़नी चाहिए आपको, उसको आपने 1 साल 2 साल पहले पढ़ा, फिर आपने छोड़ दिया, अब वो विद्या आपके लिए विष के समान हो गया। समय पर वो काम नहीं आएगा, समय पर वो काम नहीं आएगा। लेकिन जो नित्य विद्या पढ़ने वाले हैं, नित्याभ्यासी हैं, वो आपकी जिह्वा पे रहेगी, वो आपके होठ पे रहेंगे, वो आपके कंठ में रहेगा, वो आपके दिमाग में रहेगा, और कभी वो विद्या आपको पराजित होने नहीं देगी। तो इसलिए अनाभ्यास है विषम विद्या और अजीर्ण भोजनम विषम। 2 रोटी खाने की क्षमता है रिया की, रिया 4 खा ले तो रिया के पेट तो खराब हो ही जाएंगे। और वो 2 रोटी विष का काम कर सकता है, 2 रोटी से स्वास्थ्य हमारा बहुत खराब हो सकता है। इसलिए अनाभ्यास है विषम विद्या और अजीर्ण भोजनम विषम। क्षमता से अधिक भोजन और अनाभ्यास की विद्या दोनों विष के समान है, दोनों विष के समान है। इसलिए निरंतर आपको धर्मशास्त्र का अध्ययन करते रहना चाहिए। उसी से परंपरा, ऋषियों की इतिहास, माता पिता के महत्व, तीर्थ स्थलों के महत्व, और आपको परंपराओं का ज्ञान होता रहेगा। धीरे 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 एक दिन इतना ज्ञान आपको हो जाएगा कि आप जज बनने के बाद भी परंपराओं को कभी नहीं छोड़ोगी, माला जपना नहीं छोड़ोगी, आप धर्म को नहीं छोड़ोगी, आप माता पिता से कभी पृथक नहीं होंगी, आप कर्म से, परंपराओं से कभी पृथक नहीं होंगी, और कभी भी आपका मन धर्म से च्युत नहीं होगा।